एक लड़का के रूप पर मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन आज पता लगा है कि ये सारी दुनिया में कोई भी चीज ठहरने वाली नहीं है। ठहरने वाला है तो अपना स्वरूप है, अपना आत्मा है, अपना परमात्मा है। और दुनिया में कोई भी चीज ठहरने वाली नहीं है। इसलिए किसी चीज को भी पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए, किसी चीज की जकड़ में नहीं आना चाहिए, अपने आप को मुक्त रखना चाहिए। वो बहन कह रही गुरु के चरण रज अंजना, गुरु के चरण रज अंजना, नैना ले तीरे लगाए, या तो नींद नहीं आवती, मेरो हिया हो और अब तो मेरा ध्यान अपने सदगुरु के चरणों में ही रहता है। मेरा चित्त सदगुरु के चरणों में ही लगा रहता है, इसलिए मुझको अज्ञान की नींद परेशान नहीं करती है। और ध्यान रखो, एक आदमी बाहर से देखता है, साधारण आदमी है, वो बाहर से देखता है, और संत महात्मा है जिनकी भीतर की आंखें खुल चुकी हैं, वो भीतर की आंखों से देखते हैं। जब बाहर की आंखों से देखते हैं तो हमको कारे घोड़े, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ईसाई इस्लाम ये सब नजर आते हैं। अगर भीतर की आंखों से देखते हैं तो ये 5 तत्व का शरीर है और इसमें चेतन है, परमात्मा है, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो हम शरीर के तल पर भी एक ही मिट्टी में थे। प्रजापति भाई कितने बर्तन बना करके तैयार कर देता है, और जब ये फूट जाए तो फिर क्या बचता है? वही मिट्टी तो बची। और ये 5 तत्व हैं प्रकृति के, एक मिट्टी है और एक ही मिट्टी के जो सब भांडे हैं, न्यारे न्यारे नाम रखे। कई घड़ा कोई कह देता है तो कोई हंसी कह देता है, कोई कुल्हड़ कहता है तो कोई सरैया कह देता है, लेकिन मूल रूप में है तो सब मिट्टी। एक भैया कोई हमसे कह रहे, महाराज हमने भजन सुने आपके, बड़े बढ़िया लगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, पर आप कौन सी जात को, क्या दूध है आपका, कौन सा दूध है आपका? मैंने कहा भैया दूध तो सफेद ही होता है, चाहे काली गैया को दूध होए चाहे पीली गैया को दूध होए, दूध तो सफेद ही होता है। एक बाल्टी में काली गाय को दूध और एक में पीली गाय को दूध निकाल करके रख दिया जाए तो क्या तुम पहचान लोगे ये काली गैया को दूध है और ये पीली गैया को दूध है? नहीं, ये तो नहीं पहचान पाएंगे। तो मेरे आप क्यों पूछ रहे हो मेरे से कौन दूध है? तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया होगा, वो सफेद होगा, और मेरी माँ ने भी दूध पिलाया होगा तो वो भी सफेद होगा। और माँ शब्द भी एक ही है और दूध भी एक ही है। तुम्हारी माँ कुछ भोजन पाती होगी और मेरी माँ ने भी कुछ भोजन खाया होगा। तुम्हारी माँ ने तुमको संस्कार दिए होंगे और मेरी माँ ने कुछ संस्कार दिए होंगे। तो तुम कौन से क्षेत्र में? वो बोले मेरा नाम तो साहब महेश शर्मा है। हमने कही चलो ये तो ठीक है, और हम एक बात पूछे आपसे, महेश तो नाम ठीक है पर शर्मा कैसे हो तुम? तुम्हारी आंख से शर्मा हो के कान से शर्मा हो
के हाथ से शर्माओ, के पेट से शर्माओ, के पीठ से शर्माओ, तो ये सारी चीज हमारे पास में भी है। कान भी है हमारे पास, पेट भी है, पीठ भी है, हाथ भी है, पैर भी है, फिर तुम शर्मा कैसे हो गए? हाँ, को शर्मदार हो, कबो तो बातें कह दी होगी शर्मा, लेकिन मजे की बात है कि अब वो बेशर्म थे शर्मा कहे तो बड़े सोचनीय की बात है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वास्तव में जो शर्मदार होते वे शर्मा होते। इसलिए मैंने कहा भैया, हमारे यहाँ कबीर साहब जी ने कहा, एक है तुझा हाड़बल मूत्रा, एक रुद्री, एक दूधा, और एक बूंद से सृष्टि रची है, खूब ब्राह्मण को सोचा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुड़ियरी होई, और कहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तरफ में को। उस भैया ने कहा महाराज ठीक कह रहे हो, क्षमा करना, आप तो महात्मा लोग हैं। और मैंने पूछ लिया आपसे, मैंने कहा नहीं फिर भी तुम समझदार हो, अच्छे तो सज्जनों, जब बाहर से देखते हैं तो हमको तमाम तरह की भिन्नताएं नजर आती हैं, और जब भीतर से देखते हैं तो सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जिनको ज्ञान होता है वो इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके अपना जीवन जीते हैं। उनको अज्ञान की नींद कभी परेशान नहीं करती है। वो बहन कह रही है ना, अब मुझे नींद नहीं आती है, अब तो मेरा ध्यान गुरु के चरणों में ही लगा रहता है। और देखिए सुनो, आभूषण धारण कर लिए हैं। और सुमति के कहने आभूषण कौन से हैं बताएगा, तुम्हें कल बताऊंगा। समय बड़ी ओर चल रहा है और समय आएगा। और सत्य की मांग, ये मांग माता जो मांग लगाती है, ये स्वाग का चिन्ह होता है। हमारे अंदर में कितनी मांग है, कितनी चॉइस है। माताएं एक दिन वो आते है करवा चौथे को, और वो अपने पति को अमर देखना चाहते हैं। मेरा पति अमर रहे, पर अमर कब रहे वो? जब 5000 को सूट लाए थे वो बढ़िया, तो अभी तो फिर तो बढ़िया बने वो। एक बहन तो खाई रही, कहे तो सूट ला दो 5000 को, और फिर मैं व्रत नहीं रहा, मैं व्रत तोड़ दे कोई। और व्रत तोड़ने का मतलब क्या हो गया कि जब व्रत तोड़ देंगे तो तुम मर जाओगे। वहां कहीं परमेश्वरी व्रत मन तोड़ दिए थे, कभी करो देखा जब 5000 को सूट लाए थे। ध्यान रखो, पति से कभी ऐसे शब्द मत बोलो जिससे उनको पारो चढ़ जाए, जिससे हाई ब्लड उनका हो जाए। और हाई ब्लड हो गया तो उम्र घटेगी तो बढ़ेगी। बाकी जेब में 500 रुपया है और तुमने 5000 की टका दी तो उम्र घटेगी तो बढ़ेगी। इसलिए वो बहन कहती है, बहना मैंने सारी मांगों का परित्याग कर दिया है, अब कोई मांग नहीं है मेरे अंदर में। और सच्चे में जहाँ सारी मांगे गिर जाती हैं, बस फिर एक ही मांग बचती है, वो अपने स्वरूप की, अपने परमात्मा की, अपने आत्मा। इसलिए ज्ञान देव
ज्ञान देवला जोरी के वो घट की यो जे यार ज्ञान देवला जोरी के घट की यो जे यार मन के चिन्ह गवा त्यागी के क्या सो प्राण डराए शोभते हकीयते भूले घर में गुरने धीरे जगाए शोभते हकीयते भूले घर में गुरने धीरे जगाए शोभते हकीयते भूले घर में सतगुर जी धीरे जगाए शोभते हकीयते भूले। और बहन कह रही बेना अब तो मेरी भीतर में ज्ञान का दीपक जल गया। तथागत बुद्ध कहा करते थे अब तो दीपक भरो। हे मेरे भाई बहनों तुम स्वयं अपने अपने दीपक बनो और ध्यान रखो अपना छोटा सा प्रकाश ही तुम्हारी यात्रा के लिए बहुत है और दूसरों के हंडाओं के नीचे भी एक पराधीनता है। मन के सिनेमा ये हमारे जो मन के विषय है जो मन का सुख है वो एक चिन्हवा है क्षण मात्र। तुमने भोजन पाया तुम्हारी स्वाद में तुम भोजन ज्यादा खाएंगे पेट गड़बड़ करेगा। नेक स्वाद में एक गुलाब जामुन और खाएंगे पेट गड़बड़ करेगा। खा हो गया गैस बढ़ रही है पेट खुलेगा। देखने का सुख है वो क्षणिक है, सुनने का सुख है वो क्षणिक है, खाने का सुख है वो क्षणिक है। स्त्री पुरुष का मिलन होता है जो भोग का सुख है वो क्षणिक है। इसलिए वो बहन कह रही बहना मैंने सारे क्षणिक सुखों का त्याग कर दिया है जिससे मैं भयभीत थी मेरे भीतर में कंपायमान बना रहता था और अब तो मेरा जीवन सुख और शांति की धारा में बहता है। और देखिए आखिरी भक्ति में कितना बढ़िया कहा है। ऊंचे अटा चढ़े सोवती ऊंचे अटा चढ़े सोवती जहाँ चोर न जाए ऊंचे अटा चढ़े सोवती जहाँ चोर न जाए